ये आवाज जो देख रहे हैं, पूरा घर जो देख रहे हैं, ये पूरा घर जो है राहुल गांधी के नाम कर दिया है। राहुल गांधी का बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये मकान राहुल गांधी के नाम कर दी हूँ। ये मकान राहुल गांधी का पर्सनल है, आप यहाँ से खाली नहीं करवा सकते हो। बंगला तो आप राहुल गांधी का खाली करवा सकते हैं, राहुल गांधी को केसों में उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की महिलाओं के, हिंदुस्तान के पब्लिक के दिल से राहुल गांधी को आप नहीं निकाल सकते। 200-250 लोगों को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया गया है, जो राहुल गांधी को सिर्फ गलत ठहराया जा रहा है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। राहुल गांधी क्या गुनाह किए हैं? सिर्फ यही पूछ लिए कि 20,000 करोड़ आप अडानी को क्यों दिए? क्या रिश्तेदारी अडानी से है? हमारी बेटियां हम पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या भाजपा के लोग पटाएंगे? ये प्रधानमंत्री के शब्द है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप शब्द बोलते हैं, थोड़ी अपनी जबान पे लगाम देकर बोलें। आपको पब्लिक इस देश का प्रधानमंत्री बनाई है, आपको चुना गया है, तो कम से कम हमारी बेटियों का सम्मान करो। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली में। जिस तरीके से जो है राहुल गांधी को जो है आवाज खाली करने का नोटिस दिया गया, उसी के बाद जो है कांग्रेस की तरफ से जो है एक मुहिम चलाई गई, जिसमें कहा गया कि मेरा घर राहुल का घर। उसी के बीच जो है एक बड़ी खबर निकल के आई। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है एक महिला है जिसने जो है अपना घर 4 मंजिला जो इमारत है पूरी जो है राहुल गांधी के नाम कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये आवाज जो देख रहे हैं, पूरा घर जो देख रहे हैं, ये पूरा घर जो है राहुल गांधी के नाम कर दिया है। हमारे साथ में मौजूद है, सीधा हम उनसे बातचीत करेंगे। 200-250 लोगों को राहुल गांधी के पीछे लगा दिया गया है, जो राहुल गांधी को सिर्फ गलत ठहराया जा रहा है, चारों तरफ से घेर लिया गया है। एक तरीके से साजिश रची गई है, इनका एक चक्रव्यूह रचा गया है राहुल गांधी को फंसाने का। कि राहुल गांधी ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी से ये सवाल किया था कि जो 20,000 करोड़ आपने अडानी को दिया, वो देश का पैसा है, आप हमें इसका जवाब दें कि गरीब लोगों का पैसा आप लूट के एक अडानी को 20,000 करोड़ दिए, आप हमें उसका जवाब दें। चलिए, आप देख सकते हैं कागज भी उनके हाथ में है। ये फर्स्ट ओनर है, और जो राहुल गांधी हैं जो दूसरे ओनर हैं, जिनके नाम इन्होंने मकान किया है। तो जब ये एक चक्रव्यूह रच दिया गया और राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, लोकसभा से बाहर कर दिया गया, और उनको 2 साल की सजा सुना दी गई, उनका मकान खाली करने का नोटिस दे दिया गया, तो आपको पता है कि उस दिन राहुल गांधी एक मीडिया के सामने भावुक होकर उन्होंने बोला कि आज तक मेरा पर्सनल मकान नहीं है। एक प्रधानमंत्री जिनकी पीढ़ी 3 प्रधानमंत्री दी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जिस प्रधानमंत्री का फायदा नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं राहुल गांधी को फंसा के, ये ऐसे प्रधानमंत्री का पोस्ट सोनिया गांधी 2-2 बार उन्होंने मना किया है कि मैं नहीं प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठूंगी। ये ऐसे प्रधानमंत्री के बेटे को, राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरा गया है, उनके घर की नोटिस दे दी गई है। तो राहुल गांधी ने बोला कि मेरा आज तक कोई पर्सनल घर नहीं है। तो मैं राहुल गांधी को अपना भाई मानती हूँ, बड़ा भाई मानती हूँ। मैं एक छोटी बहन होने के नाते एक भाई को ये 4 मंजिल मकान देकर अपनी बहन होने का फर्ज निभाई हूँ। और ये जो मकान मैंने दिया है, ये इंदिरा गांधी का दिया हुआ है, राजीव गांधी के दादी इंदिरा गांधी का मकान दिया हुआ है, ये इंदिरा गांधी की कॉलोनी बसाई हुई है। तो इसलिए मैं मकान राहुल गांधी को देकर अपनी बहन का, मैं एक बहन होने का फर्ज निभाई हूँ। और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप राहुल गांधी का बंगला खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये मकान राहुल गांधी के नाम कर दी हूँ। ये मकान राहुल गांधी का पर्सनल है, आप यहाँ से खाली नहीं करवा सकते हो। बंगला तो आप राहुल गांधी का खाली करवा सकते हैं, राहुल गांधी को केसों में उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की महिलाओं के, हिंदुस्तान के पब्लिक के दिल से राहुल गांधी को आप नहीं निकाल सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो है नोटिस है कोर्ट के, मतलब कागजात भी पूरे कंप्लीट हो गए? जी, ये कोर्ट का कागज है, मैं पूरा मकान उनके नाम कर दी हूँ। और कल राहुल जी की कोठी पे गई थी, जो 10 मिनट पहले राहुल गांधी निकल चुके थे। तो मैं टाइम लेने की कोशिश कर रही हूँ, कल टाइम मिल जाए, परसों टाइम मिल जाए, ये पेपर ले जाके मैं राहुल गांधी को सौंप कर आऊँगी। अच्छा, ये बताइए राहुल जी कब आ रहे हैं आपके यहाँ रहने के लिए? राहुल जी को बुलाया जाएगा, और ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि राहुल जी इतने अच्छे विचार के हैं, इतनी अच्छी सोच के हैं कि वो जरूर आएंगे। अच्छा, राहुल यहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? देखिए, अगर मैं राहुल जी को भाई मानती हूँ, मुझे अपने रहने का कोई परवाह नहीं, चाहे मैं रोड पे रहूँ, चाहे मैं झुग्गी में रहूँ, चाहे मैं झोपड़ी में रहूँ, कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ। जी। कितना मंजिल मकान है? 4 मंजिल। लागत लगभग कितनी होगी? अब लागत देखिए, अब लागत की मैं क्या बात आपने सींचा है, कौन अपना मकान में रहे हो, आपने राहुल जी के नाम कर दिया? जिस देश की
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने खून से इस धरती को सींचा है, राजीव गांधी ने अपने खून से इस धरती को सींचा है, और इंदिरा गांधी का दिया हुआ है तो उनको दे दी, तो इसमें मुझे तकलीफ क्या होगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, बेटी से बात की, वो मेरे साथ हैं, उन्होंने बोला ठीक है, तो मेरी जो दिली इच्छा थी मैंने राहुल गांधी को दिया। लेकिन ये तो कोर्ट का आदेश था ना, जो घर का आवास खाली कराया जा रहा है राहुल गांधी जी का, वो कोर्ट का आदेश, आप बीजेपी पे सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। जी, मैं मानती हूँ कि राहुल गांधी को कोर्ट का आदेश था। राहुल गांधी ने सिर्फ यही तो सवाल किया कि 20,000 करोड़ आप अडानी को दे रहे हैं, देश के पब्लिक का पैसे लूट कर अडानी को क्यों दिया जा रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए कि अडानी को 20,000 करोड़ क्यों दिया गया। तो जब राहुल गांधी ने पूछा तो राहुल गांधी के ऊपर केस लगा दिया गया। किसी से पूछना गुनाह है? हम तो पूछेंगे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इस देश के हैं, हम पूछेंगे हमारे देश की बर्बादी आप कर रहे हो। रह गई बात मानहानि का केस जो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया है, तो ये जो कानूनी कार्रवाई है ये प्रधानमंत्री के भी ऊपर होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, हमारी बेटियां भाजपा के लोगों को पटाने के लिए पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां हम पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या भाजपा के लोग पटाएंगे? ये प्रधानमंत्री के शब्द है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप शब्द बोलते हैं थोड़ी अपनी जबान पे लगाम देकर बोलें। आपको पब्लिक इस देश का प्रधानमंत्री बनाई है, आपको चुना गया है, तो कम से कम हमारी बेटियों का सम्मान करो। हमारी बेटियां पटाने के लिए कह रहे हैं, वो स्लिप टंग हो गया। उनकी जबान स्लिप हो सकती है, तो हमारी भी तो चमड़े की जबान है। राहुल गांधी की भी है, राहुल गांधी की भी स्लिप हो सकती है, हमारी कांग्रेसियों की भी स्लिप हो सकती है। वो कह तो रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि माफी मांग लेते, क्या चला? क्यों माफी मांगे? हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को हमारे देश की बेटियों से माफी मांगना चाहिए। सोनिया गांधी एक प्रधानमंत्री की बहू हैं, एक प्रधानमंत्री की बीबी हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2 बार प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ठुकराया है। सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने बोला कि कांग्रेस की विधवा, सोनिया गांधी को उन्होंने बोला, एक प्रधानमंत्री होकर बोले कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। हमारी देश की महिलाओं का अपमान किए हैं मोदी जी। हमारी देश की महिलाओं को उन्होंने कांग्रेस की विधवा बोला, हमारी देश की महिलाओं को जर्सी गाय बोला। उन्होंने अगर सोनिया गांधी पे अंगुली उठाई है तो पूरे देश की महिलाओं को उन्होंने बेइज्जत किया है, अपमान किया। हमारी देश की बेटियों का अपमान किए हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। वो कह रहे हैं राहुल गांधी, मोदी जी माफी मांगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इस देश की महिलाओं से, हमारी बेटियों से। और हमारी एक एमपी हैं, उनको उन्होंने बोला सुपनखा। भाजपा की एक एमपी है पंजाब की, अभी 3-4 दिन पहले बोली है कि जो भाजपा को वोट नहीं दिया उसके घर में जाके जूते मारो। उनकी इतनी हिम्मत कि अगर हम लोग भाजपा को जो नहीं वोट देंगे तो हमारे घर में आके जूते मारेंगी। मार के देखें, वो पहले मार के देखें किसी जितना ये माहौल बना हुआ है देश भर में, जिस तरीके से विरोध हो रहा है, वो कह रहे हैं बीजेपी वाला अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते कि बात ही खत्म हो जाती। वो कह रहे हैं अहंकार है इनके अंदर। प्रधानमंत्री माफी मांगे ना, सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री माफी मांगे। उन्होंने बोला देश की विधवा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हमारी बेटियों को, हमारी हिंदुस्तान की बेटियों को उन्होंने बोला कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तो हमारी देश की बेटियों से प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए, हमारी देश की महिलाओं को प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए। माफी तो प्रधानमंत्री को मांगना चाहिए। राहुल गांधी क्या गुनाह किए हैं? सिर्फ यही पूछ लिए कि 20,000 करोड़ आप अडानी को क्यों दिए? क्या रिश्तेदारी अडानी से है? क्या रिश्ता अडानी से है? क्या दोस्ती अडानी से? आप जवाब दो ना। ये पब्लिक का पैसे है जो आप एक आदमी को लूट लूट के दे रहे हो। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल पहले हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी, जो कांग्रेस की देन है कि आज हमारा देश यहाँ से यहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री जिस हवाई जहाज में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर रहे हैं ना, वो भी हवाई जहाज इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की देन है। जो प्रधानमंत्री 10-10 सूट पहन के एक दिन में दिखावा कर रहे हैं, वो भी हमारे कांग्रेस की देन है। देश की आज़ादी में जितने मरे मिटे इंदिरा गांधी ने अपनी बलिदान दी, राजीव गांधी ने अपनी बलिदान दी, वो हमारी कांग्रेस की देन है। आज ये आके कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तो मोदी जी 10 साल में जितना कुछ बेच रहे हैं, जितना कुछ लूट के पैसे दे दे के भगा रहे हैं, ये सब यहाँ हिंदुस्तान की कमाई है, हिंदुस्तान की पैसा है। हिंदुस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि 20,000 करोड़ आपने अडानी को क्यों दिया। तो राहुल गांधी को केस लगा दो, राहुल गांधी का बंगला खाली करवा दे रहे हो, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दे रहे हो। क्यों भाई? अगर कानूनी कार्रवाई है, राहुल गांधी को सजा हो सकती है तो मोदी जी को भी हो सकती है। या भाजपा के लिए कानून अलग है, कांग्रेस के लिए कानून अलग है?
ये 2024 में पब्लिक उनको सबक सिखा देगी, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। स्मृति ईरानी नौटंकी करती थी, सिलेंडर 300 का, 350 का, आज सिलेंडर 1150 का हो गया। गरीब आदमी की सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहाँ किसी को, भाजपा के लोगों को टेंशन है? उल्टी सीधी बातें वो करते हैं। माफ़ी राहुल गांधी मांगे, क्यों मांगेंगे भाई? क्यों राहुल गांधी माफ़ी मांगे? माफ़ी हमारे प्रधानमंत्री मांगे कि जो महिलाओं को विधवा बनाते हैं, महिलाओं को जर्सी गाय बनाते हैं, महिलाओं को, बेटियों को कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो शर्म की बात है, एक प्रधानमंत्री ऐसे शब्द बोल रहे हैं। आज के अखबार में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मेरे जान को खतरा है, मुझे सुपारी दी गई है। अरे बाबा, शर्म आती है हम लोगों को प्रधानमंत्री के मुंह से सुनते हुए कि अगर तुम्हें कोई सुपारी दिया है तो प्रधानमंत्री जी डर क्यों रहे हो? बताओ कि सुपारी किसने दिया? ईडी भेजो, पुलिस भेजो। एक प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोले कि हमारे नाम की सुपारी दी गई है, तो पब्लिक की रक्षा क्या करोगे आप? आप खुद डरपोक हो, डरते हो। आप डरते हो कि हमारे जान के खतरा है, सुपारी दी गई है। आप प्रधानमंत्री हो, ये सब शोभा नहीं देता। देश की जनता समझ चुकी है। आखिर में लास्ट सवाल कि राहुल गांधी आपके यहाँ कब आ रहे हैं? राहुल गांधी अभी तो बाहर हैं, परसों आ सकते हैं या 2-3 दिन में उनसे टाइम लेके मिलने जाऊंगी, ये कागज़ उनको सौंपने जाऊंगी। उसके बाद टाइम लेंगे, राहुल गांधी यहाँ आएंगे, 100% आएंगे। और जब आएंगे तो आप लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा, आप लोग भी आएंगे।